दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फ्रेंडशिप। दोस्तों, फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ फ्रॉग नेम्ड मूल दत्त। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता रहना, किसी स्थान पर निवास करना। सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, देयर लिव्ड अ फ्रॉग एक मेंढक रहता था, नेम्ड मूलदत्त, मूलदत्त नाम का या फिर मूलदत्त नामक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक बार एक मूलदत्त नामक मेंढक रहता था। ही लिव्ड इन अ वेल अलॉन्ग विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लिव का मतलब रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही लिव्ड वह रहता था, इन आ वेल, वेल का मतलब होता है कुआं, वह रहता था इन अ वेल एक कुएं में, अलोंग विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक कुएं में रहता था। ही वॉज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ द हार्श रिमार्क्स मेड बाय हिज नियर एंड डियर वंस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ही वॉज वेरी अपसेट, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। अपसेट का मतलब होता है उदास होना, ये एडजेक्टिव है। ही वॉज वेरी अपसेट, वह बहुत उदास था। बिकॉज ऑफ द हार्श रिमार्क्स। दोस्तों, रिमार्क्स का मतलब टिप्पणियाँ, और हार्श का मतलब होता है कठिन, कठोर। तो क्या अर्थ हुआ कि वह अपने जो उसके नियर और डियर वंस थे, डियर वंस का मतलब होता है जो उसके सगे संबंधी थे, जो उसके नातेदार थे, उनके द्वारा किए गए, मेड बाय मतलब उनके द्वारा किए गए जो कठोर टिप्पणियाँ थीं, उनसे वो उदास था, उनकी वजह से वो उदास था। आगे देखिए। वन डे मूलदत्त डिसाइडेड टू टीच दैम आ लेसन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना या निर्णय करना, और सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड। और दोस्तों, इस वर्ब को बनाने में दो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका रूल ये है कि पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में। और जब आप दूसरी वर्ब को मेंशन करेंगे तो टू के बाद आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। TEACH, टीच फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है पढ़ाना या फिर सिखाना। तो इस तरह से दोस्तों दो वर्ब के वाक्य को हम बना सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे एक दिन, मूलदत्त डिसाइडेड मूलदत्त ने फैसला किया, टू टीच दैम अ लेसन उन्हें एक सबक सिखाने का। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दो वर्ब के वाक्य के बारे में बताया। मैं आपको एक सेंटेंस देना चाहूँगा जिसमें दो वर्ब का प्रयोग
होगा आप उस वाक्य को ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आप वाक्य को नोट कर लीजिए। उसने डॉक्टर बनने का फ़ैसला किया। अब देखिए, फ़ैसला करने को डिसाइड कहते हैं, फ़ैसला किया, निर्णय किया, और सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड। तो इसी तरह से मिलता जुलता वो वाक्य है, उसने डॉक्टर बनने का फ़ैसला किया। और जो बनना है, बनने को बिकम कहते हैं। तो दोस्तों दोनों ही वर्ब मैंने आपको बता दें, आप इस वाक्य को ट्रांसलेट करके कॉमेंट में ज़रूर शेयर करें। आगे देखिए, ही केम आउट ऑफ द वेल। दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है। कम आउट मतलब होता है बाहर आना, सेकंड फॉर्म में केम आउट। ही केम आउट ऑफ द वेल का मतलब हुआ वह कुएं से बाहर आया। एंड सेट, सिट मतलब बैठना, और ये सेकंड फॉर्म है, और बैठ गया। बाय इट साइड, उसके किनारे पर बैठ गया। ही वॉज इन थॉट्स व्हेन ही सॉ आ स्नेक गोइंग इनटू हिज होल। क्या अर्थ हुआ? ही वॉज इन थाट्स। दोस्तों ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, वॉज का जहाँ वॉज का यूज़ किया गया है। ही वॉज इन थाट्स, और थॉट दोस्तों थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट होती है। उसके अलावा थॉट का मतलब विचार भी होता है, और यहाँ पर इसको नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है, इसको वर्ब के तौर पर यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है। और थॉट का जो प्लूरल नाउन है वो है थॉट्स। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज इन थॉट्स, वह विचारों में था। वैन जब, ही सॉ उसने देखा। और आप इसको भी नोट कर लें, ये सी की सेकंड फॉर्म है, SEEC फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट का ही वाक्य है। ही सॉ अ स्नैक, उसने एक सांप को देखा। गोइंग जाते हुए, इनटू हिज होल अपने बिल में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज इन थॉट्स व्हेन ही सॉ अ स्नैक गोइंग इनटू हिज होल। वह अपने विचारों में था जब उसने एक सांप को अपने बिल में जाते हुए देखा। मूल दत्त थॉट, मूल दत्त ने सोचा। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, ये थिंक मतलब सोचना, और सेकंड फॉर्म है थॉट, THOUGHT। और ये जो शब्द है ये एक वर्ब भी है, नाउन भी है। फिलहाल यहाँ इसको नाउन के तौर पर प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पर इसको नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ इसको वर्ब के तौर पर प्रयोग किया गया है। और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। क्या अर्थ हुआ? मूल दत्त थॉट, मूल दत्त ने सोचा। आई शुड बी फ्रेंड दिस स्नेक। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ शुड का यूज़ किया गया है, और शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए हम लोग ऐसे बहुत सारे हिंदी में वाक्य बोलते हैं जहाँ पर हमें एहसास होता है, हमें आभास होता है कि कोई सलाह है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसी सलाह हो सकती है, आपको समय पर स्कूल जाना चाहिए, हमें हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, आपको रोज़ समय पर सोना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ऐसे बहुत से वाक्य हैं जहाँ पर हम सलाह देते हैं। तो दोस्तों जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप सलाह देना चाहते हैं, तब आपको याद रखना है कि उसमें शुड का प्रयोग करके आप वाक्य को बना सकते हैं। शुड का प्रयोग आपको मेन हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है, और जो भी क्रिया है उसकी आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको रोज़ स्कूल जाना चाहिए। अब ये आप किसी व्यक्ति को, कोई मान लीजिए कोई बच्चा है, आप उसको ये सलाह दे रहे हो कि आपको रोज़ स्कूल जाना चाहिए, तो आप इसको कैसे बनाओगे? यू शुड गो टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, जब भी सलाह का आपको पता चले, आभास हो, तब आपको शुड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर शुड का ही यूज़ किया गया है। और मैं चाहूँगा आप इस वर्ब को नोट कर लें, BEFRIEND, बी फ्रेंड। दोस्तों बी फ्रेंड का मतलब था दोस्ती करना। तो अब देखिए, अब आपको एक आराम से ये समझ में आ जाएगा जब मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा। मूल दत्त थॉट, मूल दत्त ने सोचा। आई शुड बी फ्रेंड दिस स्नेक, मुझे इस सांप से दोस्ती करनी चाहिए। और दोस्तों शुड के बारे में मैंने आपको बताया, मैं आपको 2 वाक्य ज़रूर देना चाहूँगा, और यदि आप बिल्कुल ध्यान से इस मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आपको शुड का प्रयोग ज़रूर समझ आ ही गया होगा। 2 वाक्य मैं आपको देता हूँ, आप दोनों ही वाक्यों को ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। पहला वाक्य है हमें रोज़ स्कूल जाना चाहिए। दूसरा वाक्य है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दोस्तों यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है हमें, जिसके लिए हमें वी का यूज़ करना होगा सब्जेक्ट के तौर पर। तो दोस्तों दोनों ही वाक्यों को ज़रूर आप ट्रांसलेट करें, कमेंट में भी बताएं। आगे देखिए, देन फिर आई कैन आस्क हिम, फिर मैं उसको बोल सकता हूँ, टू किल माई फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों को मारने के लिए, एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदारों को। तो पूरी तरह से इस लाइन का क्या से क्या अर्थ निकला? उसने क्या कहा? मूल दत्त ने सोचा कि मुझे इस सांप से दोस्ती करनी चाहिए।
देन आई कैन आस्क हिम टू किल माई फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, फिर मैं इसे अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की हत्या करने के लिए बोल सकता हूँ। किल मतलब मारना, हत्या करना। ही विल श्योरली डू दैट। और दोस्तों यहाँ विल का यूज़ किया गया है। विल का जो यूज़ है वो फ्यूचर के वाक्यों में किया जाता है। श्योरली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है निश्चित तौर पर, ज़रूर। तो क्या अर्थ हुआ? ही विल श्योरली डू दैट, वह ऐसा ज़रूर करेगा। एज़, क्योंकि ही विल गेट सो मैनी फ्रॉग्स टू ईट, क्योंकि उसे बहुत सारे मेंढक खाने को मिलेंगे। एंड आई वॉन्ट हैव टू लिसन ऑल दोज हार्श रिमार्क्स एवर इन माई लाइफ। और आगे दोस्तों समझ लीजिए आगे क्या मतलब है। और उसने आगे क्या सोचा? एंड और आई वॉन्ट हैव टू लिसन, मुझे नहीं सुनने पड़ेंगे ऑल दोज हार्श रिमार्क्स एवर इन माई लाइफ, मतलब उन सभी कठोर टिप्पणियों को दोबारा, मतलब कि कभी भी अपने जीवन में मुझे वो जो जो कठोर टिप्पणियाँ हैं उन्हें कभी भी नहीं सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ आई गई होगी। ये जो मूलदत्त नामक मेंढक है जो काफ़ी उदास है, क्योंकि जो उसके परिवार के सदस्य हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो उस पर कठोर टिप्पणियाँ करते हैं। तो उसने ये फैसला लिया कि वो एक सांप से दोस्ती करेगा और उसे वो कहेगा कि वो जो उसके दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उनको वो खा ले, ताकि उसे इस तरह के जो कठोर टिप्पणियाँ हैं वो दोबारा जीवन में ना सुननी पड़े। चलिए आगे देखिए। थिंकिंग दिस, ऐसा सोचते हुए, मूलदत्त वेंट टू द स्नेक एंड सेड। और दोस्तों गो का मतलब होता है जाना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। थिंकिंग दिस, ऐसा सोचते हुए, मूलदत्त वेंट टू द स्नेक, मूलदत्त सांप के पास गया, एंड सेड, और कहा, डियर स्नेक, प्यारे सांप, माई नेम इज़ मूलदत्त, मेरा नाम मूलदत्त है। आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ऐसे वाक्य जब हम बनाएंगे तो यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा, उनके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, जैसा यहाँ पर किया गया है। और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो फिलहाल आई सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। और बी का मतलब होता है होना या फिर बनना। तो उसने क्या कहा? आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। वुड यू एक्सेप्ट माई फ्रेंडशिप। और दोस्तों ACCEPT एक्सेप्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वुड यू एक्सेप्ट माई फ्रेंडशिप, क्या आप मेरी दोस्ती को स्वीकार करोगे। और दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम कोई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन करना होता है। आगे देखिए। द स्नेक वॉज शॉक्ड टू हियर दिस। शॉक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एकदम अचंभित हो जाना। सांप, इस हियर मतलब सुनना, सांप इस बात को सुनकर अचंभित हो गया, हैरान हो गया। ही सैड, उसने कहा, दिस इज़ अमेजिंग, ये बहुत अच्छा है, बहुत अद्भुत है। अ फ्रॉग वॉन्ट्स टू बी अ फ्रेंड ऑफ ए स्नेक। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ पर आपने सुना होगा, जैसे मैंने आपको बताया, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई हम अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे और कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो देखिए यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है। तो उसने क्या कहा? अ फ्रॉग वॉन्ट्स टू बी अ फ्रेंड ऑफ ए स्नेक, एक मेंढक एक सांप का दोस्त बनना चाहता है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, दैट स्नैक्स लव टू ईट फ्रॉग्स, क्या तुम नहीं जानते कि सांपों को मेंढक खाने पसंद होते हैं। चलिए आगे देखिए। यस आई नो दैट, हाँ मैं ये जानता हूँ। बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू बी माई फ्रेंड। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, STILL, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो यहाँ इसका अर्थ है फिर भी। तो उसने क्या कहा? बट लेकिन, स्टिल आई वॉन्ट यू टू बी माई फ्रेंड, फिर भी मैं चाहता हूँ आप मेरे दोस्त बने। एज आई नो, जैसा मैं जानता हूँ, दैट यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो। सैड मूलदत्त, मूलदत्त ने कहा। आगे देखिए। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। आस्क्ड द स्नेक टू मूलदत्त,
सांप ने मूलदत्त से पूछा। आई वॉन्ट यू टू ईट ऑल माई फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स हु लिव इन दिस वेल। दोस्तों बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। पहला जो वाक्य है ऑलरेडी आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। और दोस्तों यहाँ पर हु का यूज़ किया गया। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी भी व्यक्ति का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा, आप इसको ध्यान से सुने। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू ईट ऑल माई फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, मैं चाहता हूँ आप मेरे परिवार के सारे सदस्यों को और रिश्तेदारों को खा जाएं। हु लिव इन दिस वेल, जो इस कुएं में रहते हैं। दे हैव टर्न्ड माई लाइफ इनटू अ लिविंग हेल, नैगिंग मी एवरी टाइम। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो भी आप देखेंगे वाक्य की टेल पर शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है। आई, वी, यू, दे प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाता है, ही, शीट और सिंगुलर में हैज़ का। तो दोस्तों यहाँ रूल के अकॉर्डिंगली दे के साथ हैव का यूज़ किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो उसने क्या कहा, दे हैव टर्न्ड माई लाइफ, उन्होंने मेरे जीवन को बना दिया है इनटू अ लिविंग हेल। एक लिविंग हेल का मतलब होता है एक नर्क। उन्होंने मेरे जीवन को एक नर्क सा बना दिया है, नर्क बना दिया है। नैगिंग मी एवरी टाइम, मुझे हमेशा टोकते रहते हैं। नैग मतलब किसी को टोका टाकी करना। रिप्लाइड मूलदत्त, मूलदत्त ने जवाब दिया। और दोस्तों नैगिंग का मतलब होता है किसी बात को बार बार कहते रहना, पीछे पड़ जाना, उसे नैगिंग कहा जाता है। आगे देखिए, ओह दैट्स नाइस, ये ठीक है। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ। सम वे, कोई रास्ता। ऑफ गेटिंग इनटू द वेल, कुएं में जाने का। एज, क्योंकि। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ। एज आई डोंट नो, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ। हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं तैरना नहीं जानता हूँ। सेड द स्नेक, सांप ने कहा। आगे देखिए, एट दिस, इस बात पर। मूलदत्त सैड, मूलदत्त ने कहा। आई विल शो यू अ होल, और ये फ्यूचर का ही वाक्य है जहाँ विल का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। शो मतलब दिखाना, होल मतलब छेद। आई विल शो यू अ होल, मैं तुम्हें एक छेद दिखाऊंगा। यू कैन एंटर द वेल थ्रू दैट होल, एंटर मतलब प्रवेश करना। आप, दैट होल मतलब उस छेद से, आप उस छेद के थ्रू मतलब माध्यम, आप उस छेद के माध्यम से कुएं में प्रवेश कर सकते हो। देन, फिर। यू कैन ईट ऑल माई फैमिली मेम्बर्स एंड माई रिलेटिव्स, फिर आप मेरे सारे परिवार के सदस्यों को और रिश्तेदारों को खा सकते हो। बट, लेकिन। डोंट किल माई फ्रेंड्स, लेकिन मेरे दोस्तों को मत मारना। एंड वेल विशर्स, वेल विशर्स का मतलब है शुभचिंतक। तो उसने उसको क्या बोला, बट डोंट किल माई फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, लेकिन मेरे दोस्तों को और मेरे शुभ चिंतकों को मत मारना। आई विल पॉइंट आउट विच फ्रॉक्स टू किल, और दोस्तों पॉइंट आउट मतलब होता है इशारा करना। आई विल पॉइंट आउट, मैं इशारा करूँगा। विच फ्रॉक्स टू किल, किस मतलब किन मेंढकों को मारना है, मैं इशारा करूँगा। आगे देखिए, द स्नेक फेल्ट वेरी प्लीज्ड, सांप बहुत खुश हुआ इन हिज हार्ट, अपने दिल में। ही क्विकली वेंट इनसाइड द वेल थ्रू दैट होल, क्विकली मतलब जल्दी से, और गो मतलब जाना। सेकंड फॉर्म वेंट पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ही क्विकली वेंट इनसाइड द वेल थ्रू दैट होल, वह उस छेद के माध्यम से जल्दी से कुएं के अंदर गया। देन, फिर। ही एट अप ऑल द फ्रॉक्स, फिर उसने सारे मेंढकों को खा लिया। पॉइंटेड टू हिम बाय मूलदत्त, जिन्हें मूलदत्त के द्वारा जिनका इशारा किया गया। आगे देखिए,
इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द स्नेक डिवोर्ड ऑल ऑफ मूल दत्त's फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। और दोस्तों डिवोर का मतलब होता है भकोस जाना, जल्दी जल्दी किसी चीज़ को खा जाना। तो क्या अर्थ हुआ, इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द स्नेक डिवोर्ड ऑल ऑफ मूल दत्त's फैमिली, मूल दत्त के सारे परिवार के जो सदस्य थे और जो रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, उनको उसने खा लिया। बट बाय नाउ, लेकिन अब तक, ही हैड बिगन टू चेरिश द टेस्ट ऑफ फ्रॉग्स। तो क्या अर्थ हुआ कि अब उसे, ही हैड बिगन टू चेरिश, चेरिश मतलब मज़ा आना, अब उसे मज़ा आने लगा था, द टेस्ट ऑफ फ्रॉग्स मतलब मेंढकों के स्वाद में उसे मज़ा आने लगा था। देयरफॉर, इसलिए, ही एट, वह खा गया, इवन द फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स ऑफ मूल दत्त, इसलिए वह मूल दत्त के दोस्तों और शुभ चिंतकों को भी खा गया। ओनली मूल दत्त वॉज लेफ्ट नाउ, अब सिर्फ, और लेफ्ट मतलब बचा हुआ, अब सिर्फ मूल दत्त ही बचा हुआ था। द स्नेक वेंट टू द मूल दत्त एंड सेड, सांप मूल दत्त के पास गया और कहा, डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, आई हैव ईटन ऑल द फ्रॉग्स होम यू वॉन्टेड मी टू ईट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो उसने क्या कहा कि प्यारे दोस्त, डियर फ्रेंड्स, आई हैव ईटन ऑल द फ्रॉग्स, मैं सभी मेंढकों को खा चुका हूँ। होम यू वॉन्टेड मी टू ईट, जिन्हें तुम चाहते थे मैं खाऊँ। बट नाउ, लेकिन अब, आई वॉन्ट टू ईट मोर फ्रॉग्स, लेकिन अब मैं और मेंढक खाना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, ये कहानी जो है थोड़ी लंबी है, इसको मैं आज यहीं तक छोड़ता हूँ। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार जो लंबी स्टोरीज़ होती हैं मैं सेकंड पार्ट कवर नहीं करता। और दोस्तों इसका रीज़न ये भी है कि आपकी तरफ से ऐसा कोई रिस्पांस नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरा प्रॉमिस है, यदि आप चाहें तो, अगर आप चाहते हैं मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं, तो यदि 10 लोग भी मुझे इसमें कमेंट करके बोलते हैं कि आप इसका जो दूसरा पार्ट है वो बनाइए, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यदि 10 कमेंट भी मेरे पास आते हैं और आप लोग बोलते हैं कि सर सेकंड पार्ट बनाइए, तो मैं सेकंड पार्ट ज़रूर लाऊंगा। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।